हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम भी अच्छे हैं। नए दिन की शुरुआत हो गई है काफ़ी देर पहले। तो फ्रेंड्स, कल या परसों की वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने यहाँ के सोफ़े के कवर जो है निकाले थे और सोफ़े अच्छे से झाड़े थे और डस्टिंग वगैरह सब कुछ मैंने कर ही लिया था। और आज भी मैंने झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह कर लिया। तो कल मेरा ना इनको बिछाने का टाइम नहीं लगा, तो मैंने निकाल के तो रखे थे लेकिन बिछाने का टाइम नहीं लगा। तो फिर मैं वही बिछा रही हूँ अभी। मैंने कहा सबसे पहले मैं ये काम कर देती हूँ, नहीं तो सोफ़ों में ना धूल बैठ जाती है। तो फ्रेंड्स, ये वाले सोफ़े के कवर हम जब लाए थे, जब हम ये सोफ़े लाए थे ना, उसी के कुछ टाइम बाद हम ये वाले ले आए थे। एल सीटर सोफ़ा के लिए ना मतलब आसानी से नहीं मिलते। तो ये जो थान का आया था ना, वही हम कटवा के लाए थे पीसीस के हिसाब से। तो इनका ना कलर हल्का हो गया है थोड़ा सा, मतलब फेड हो गया है, पता नहीं कैसे। मतलब आया तो नहीं है लेकिन शायद धूप में चला गया होगा। तो ये थोड़ा सा ना लाइट से लगने लगे अब, तो अच्छे नहीं लगते। और एक बात और है ना कि इनको जब भी बिछाओ ना तो ये फिसलते बहुत है। इनमें थोड़ा सा भी बैठ जाओ ना तो ये ख़राब हो जाते हैं। तो इनको मैं कम बिछाती हूँ। जो रेड वाले इससे पहले लगे थे ना, वेलवेट वाले, वो अच्छे रहते हैं। अगर एक हफ्ते तक भी इस कमरे में ना हो, कोई यहाँ टच ना करे ना, थोड़ा बहुत बैठने से वो ख़राब नहीं होते हैं। तो वो बढ़िया रहते हैं। तो डेली में मैं उन्हीं को लगाती हूँ। अभी मैंने वो धो रखे थे तो मैंने ये वाले लगा दिए हैं। और एक और है नए वाले, तो वो जाली वाले हैं, तो उनमें धूल जल्दी बैठती है, तो उनको मैं कभी कभार बिछाती हूँ क्योंकि वाइट है, गंदे भी जल्दी हो जाते हैं। तो बस ये देखिए, इस रूम की सेटिंग मेरी पूरी अच्छे से हो गई है। और मैट तो मैंने यहाँ का निकाल ही दिया है, धोने के लिए रखा है मैंने। अभी अगर टाइम लगेगा तो आज ही मैं उसको धोऊंगी। लेकिन आजकल गर्मियों में ना नीचे ज़मीन में बैठने में अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा। तो मैंने मैट को निकाल ही दिया है। मैंने कहा क्या गंदा करना है। तो फ्रेंड्स, ये है 11 साढ़े 11 का टाइम। तो यहाँ पे रेसी को नाश्ते के बाद भूख लग गई थी, तो मैंने उसे रोटी दी। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर बोलने लग गया मम्मी भूख लगी है, तो मैंने उसे दुकान भेजा। और ये छोटी बोतल होती है ना जलजीरा वाली, वो लेके आया वो, और ढेर सारे कुरकुरे, जिसमें से हमने एक कुरकुरा खोल लिया। और जलजीरा की बोतल मतलब इंजॉय कर रहे दोनों। मुझे ये खास अच्छी नहीं लगती लेकिन मैं उसका साथ देने के लिए पी रही हूँ। इसके बाद जाऊंगी मैं किचन में खाना बनाने के लिए। तो आप बने रहिएगा ब्लॉग में और देखते रहिएगा क्या होता है आज के ब्लॉग में। और ये मंडे की क्लिप है, और आपको तो पता ही है कि नेगी जी 2 दिन से घर पे नहीं है, तो आज ही रात को वो आ जाएंगे। तो बस मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, या शाम को मिलूँगी अगर टाइम नहीं लगेगा तो। पर्वतों की ठंडी हवाएं सांसों में बस जाएं, हाय रे सांसों में बस जाएं। वादियों में फूल खिले जो खुशबू ये महकाएं, हाय रे खुशबू ये महकाएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ना दाल चावल बना लिया था। और जैसे ही मैं दाल चावल रखने लगी, कोरियर बॉय आ गया था गेट पे। तो मैंने ऋषि को बोला जाइए बेटा देख के आइए। तो वो देख के आया, बोला मम्मी आपको बुला रहे हैं, पता नहीं कौन है। तो फिर मैं चले गई कोरियर लाने के लिए। और फिर उसके बाद हमने खाया खाना, और बस उसके बाद थोड़ा आराम किया। तो मैं मिलती हूँ आपको शाम को। झरे झरे झरने गीत सुनाए, उत्तराखंड की बात बताए। ओ परदेसी लौट के आना, मुल्क ये मेरा तुझको बुलाए।
तो फ्रेंड्स ये है शाम का टाइम, 5:30 बजे का टाइम होगा ये। तो यहाँ पे ना मैं ये मैट धोने के लिए ले आई हूँ बाहर पे। पहले मैं सोच रही थी एक ही मैट धोऊंगी, फिर मैंने सोचा कि जब मैं धो ही रही हूँ तो दोनों को एक साथ ही धो देती हूँ। बाहर पे स्पेस अच्छी है। तो फ्रेंड्स ना इस ट्रिक से आप भी कभी अगर मैट धोएंगे ना, तो स्पेस अगर ज़्यादा हो तो इस ट्रिक से धोइएगा। 5 मिनट में आप बहुत सारे मैट धो सकते हो। तो ये सच में 5 मिनट में ही क्लीन हो गए थे। तो इस तरह से पहले मैंने मैट को भिगा दिया था, ये जैसे ऋषि भिगा रहा है दूसरे वाले मैट को। और उसके बाद इसके ऊपर से ना सरफ डाल दिया था। और सरफ डालने के बाद ना इसको कपड़े धोने वाले ब्रश से ना जो थोड़ा सा रब कर लिया था, और ये बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था। तो क्या बोलते, इनको धोने में मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी। और ये जो रेड वाला मैट है ना वो मंदिर का है, और ये छोटा वाला भी मंदिर का है। तो मैंने सोचा चलिए जब धो ही रही हूँ तो इनको भी धो देती हूँ, क्योंकि अभी घर पे जब काम चल रहा था ना तो पूरा धूल मिट्टी हो गई थी, मैट पे चिपक गई थी। और क्या बोलते हैं, इस तरह से ना मैंने एक वीडियो में देखा था कि वाइपर से वो इस तरह से गंदगी को खींचते हैं। तो मैंने सोचा चलिए मैं भी इस ट्रिक को साफ मतलब यूज़ करती हूँ, सॉरी। तो सच्ची में बहुत अच्छे से साफ़ हो गए थे, ये देखिए। और दिन में ना मैंने गाँव की दाल बनाई थी, जो मिक्स वाली दाल होती है ना, बहुत सारी दालें, खड़ी दालें, तो वो बनाई थी। और उसके बाद क्या बोलते हैं, हम खाना खाने के बाद सो गए थे, फिर उठ के मैंने दूध वगैरह बनाया और फिर हम इसी काम में लग गए। और रेसी के लिए नहाने के लिए मैंने पानी भी भर दिया है, और अपने लिए भी। बस ये मैट धोने के बाद मैं तो एक्सरसाइज करूँगी और नहाने चली जाऊँगी। और रेसी थोड़ी देर अपने दोस्तों के साथ खेलने गया था, फिर उसके बाद वो भी आके नहा गया था। तो यहाँ पे ना रेसी को बड़ी शौक लग रही थी मुझे देख देख के। तो रेसी बोल रहा था मम्मी मैं वाइपर मारता हूँ ना, आप पानी मारो। मैंने कहा नहीं बेटा, आप अच्छे से नहीं मार पाओगे ना, आप पानी मारो तो मैं वाइपर मारती हूँ। तो वो जिद करने लगा। मैंने कहा तो चलिए थोड़ी देर आप ही मार लीजिए, उसके बाद मारती हूँ मैं वाइपर। तो ऐसे ना क्या बोलते, कालीन को पहले ना ऊपर से इस तरह से गंदगी निकाली उसकी वाइपर से, फिर उसके बाद मैंने उसको उल्टा किया, उल्टी तरफ से भी इस तरह से वाइपर से हमने गंदगी निकाली। ये देखिए दोनों तरफ से, और कितनी अच्छे से क्लीन हो रहा है ये देखिए। अगर हम इस तरह अंदर धोते ना, वॉशरूम में धोते, तो ये इतने अच्छे से क्लीन नहीं होता जितना कि खुली जगह में अच्छे से स्पेस मिलके और अच्छे से हो जा रहा है। वैसे ये जो मैट होते हैं ना, मैं ज़्यादा दिन इनको रहने नहीं देती। मतलब अगर मैं डेली बिछा के रखती हूँ तो महीने में मैं महीने या 15 दिन में मैं इनको धो ही देती हूँ, तो इतने गंदे नहीं रहते। इस बार गंदे कुछ ज़्यादा इसलिए हो गए थे ना कि घर पे काम चल रहा था, उसकी वजह से। और अब तो मैंने ये धो के ना, मंदिर वाला तो हमारा परमानेंट रहता है, लेकिन बाकी जगह के मैट में निकाल के रख दूँगी, क्योंकि गर्मियों में ना नीचे बैठने में ठंडे ठंडे में अच्छा लगता है। तो मैट निकाल दूँगी, फिर ठंडियों में बिछाऊँगी। और ये वाले मैट तो मेरे धुल गए, बस एक बड़ा मैट रह रखा है जो बहुत भारी है। तो मैंने सोचा कभी नेगी जी घर पे रहेंगे ना तो तब धोऊँगी मैं उनको, क्योंकि उसे ना फिर ऊपर छत में ले जाने में भी दिक्कत होएगी। और इनको ना मैंने धो के और रोल करके थोड़ी देर के लिए नीचे ही रख दिया था पानी नितरने के लिए, और उसके बाद लेके गई थी छत में। और फ्रेंड्स ना क्या बोलते, 5:30 बजे करीब हमने ये धोए होंगे। और आजकल तो क्या होता है ना, 6:30-7 बजे तक भी धूप रहती है, तो ये शाम तक सूख भी गए थे दोनों। और इतने अच्छे से क्लीन हुए ना, मैं क्या ही बताऊँ। अगर आपके घर में भी इस तरह से स्पेस ज़्यादा है ना, तो आप धो सकते हैं, या वॉशरूम भी अगर आपका बड़ा है तो उसमें भी आप ये कर सकते हैं, बहुत अच्छे से धुल जाते हैं। तो बस आज का जो शाम का टाइम था ना, आज का क्या, 2-3 दिन से मेरा शाम का टाइम भी ऐसे ही जा रहा है। तो फ्रेंड्स काम तो चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। और आजकल मेरे ब्लॉग इसी तरह से मिल रहे हैं आपको, फेस टू फेस आने का मतलब टाइम ही नहीं हो रहा है। एक ब्लॉग कभी भी स्टार्ट हो जाता है, कभी भी एंड हो जाता है। काम इतनी ज़्यादा हो रहे हैं ना कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। तो फ्रेंड्स आजकल के ब्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। और इस ब्लॉग को साथ ही यहीं पे एंड कर देते हैं, नहीं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब मैं मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और फ्रेंड्स जय माता दी, अपना अपना ध्यान रखिएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है फ्रेंड्स। तो चलिए न्यू ब्लॉग में मिलती हूँ आपको, बाय बाय, जय माता दी।